आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज सुबह खुदावंद से तौफीक मांगे, उससे फजल चाहे कि खुदावंद कदूस खुदा, जो कलाम खुदावंद कदूस खुदा तूने दिया है, और खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, ये कलाम की सच्चाई खुदावंद कदूस खुदा मैं तेरे लोगों तक पहुंचाने वाली हूँ। खुदावंद कदूस खुदा तू मेरी आवाज़ बनना, मेरे गला को छू लेना, और खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, जब तक खुदावंद कदूस खुदा तेरा पाक रूह गाइड करता रहे, खुदावंद कदूस खुदा ये कलाम, ये अल्हाम तेरे लोगों की ज़िंदगियों में असर करता रहे, और खुदावंद कदूस खुदा इस कलाम के बाइस ज़िंदगियाँ तब्दील हो और तेरा नाम चलाल पाए। यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ मिलकर निकालिए यूना नबी की किताब। अंबिया असगर में से ये नबी है और हम मिलकर निकालते हैं यूना नबी की किताब। ये एक ऐसे शख्स के गिर्द कलाम मुकद्दस में ये कहानी घूमती है जिसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की। खुदा ने उसको नैनवा की तरफ जाने का हुक्म दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने तरसीस की तरफ चला गया। बाज़ दफ़ा हम भी इंसान होते हुए खुदा की नाफरमानी करते हैं, खुदा के हुक्म को रद्द करते हैं। खुदा का कलाम बार बार सुनाया जाता है, बार बार अलतार से खुदा तौबा और बहाली के लिए पैगाम देता है, लेकिन इंसान होते हुए हम नाफरमानी करते हैं और खुदा की हुक्म अदुली करते हैं और खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते। फिर क्या होता है मेरे अजीज़ों? फिर सज़ा मिलती है, और जब सज़ा मिलती है तो खुदा दोबारा मौका देता है तौबा का, और जब खुदा दोबारा मौका देता है तौबा का तो फिर इंसान जो है खुदा के बताए हुए रास्ते की तरफ चलने लग जाता है, जो दुरुस्त सीधी राह है उसको इख्तियार करता है। आइए मेरे साथ मिलकर निकाल लीजिए यूना नबी की किताब। हम इसके पहली आयत से 17वीं आयत तक पढ़ेंगे, और बहुत सारे लोग ये कहानी संडे स्कूल से इससे वाकिफ़ हैं कि यूना जो था वो एक नबी था और वो 3 दिन मछली के पेट में रहा और फिर मछली ने उसे उगल दिया। लेकिन इससे बढ़कर खुदा का कलाम हमें और कुछ बताना चाहता है मेरे अजीज़ों। आइए उसके कलाम की गहराइयों को देखें। यूना नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक 17 वर्ष तक पढ़ूंगी। खुदावंद का कलाम यूना बिन उमती पर नाजिल हुआ कि उठ इस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज़ मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज़ के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज़ तबाह हो जाए। तब मलाह हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा, और वो अजनास जो जहाज़ में थीं समंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज़ के अंदर पड़ा सो रहा था। तब ना खुदा उसके पास जाकर कहने लगे, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हों। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुरा डाल कर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचे उन्होंने कुरा डाला और यूना का नाम लिखा। तब उन्होंने उससे कहा कि हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है। तेरा क्या पेशा है और तू कहाँ से आया है? तेरा वतन कहाँ है और तू किस कौम का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूँ और खुदावंद आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूँ। तब वो खौफज़दा होकर उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया? क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावंद के हजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था।
तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुझसे क्या करें कि समंदर हमारे लिए साकिन हो जाए। यहाँ पर एक सवाल है मेरे अजीज़ों। वो जानते थे कि इस शख्स की वजह से ये तूफ़ान बरपा हुआ है और यही शख्स हमें हल बताएगा कि ये तूफ़ान जो है कैसे साकिन हो, क्योंकि समंदर ज़्यादा तूफ़ानी होता जाता था। तब उसने 12वीं आयत में, तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समंदर साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बड़ा तूफ़ान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। तो भी मलाहों ने डंडा चलाने में बड़ी मेहनत की कि किनारे पर पहुँचे, लेकिन ना पहुँच सके, क्योंकि समंदर उनके खिलाफ और भी ज़्यादा मौजज़न होता जाता था। तब उन्होंने खुदावंद के हजूर गिड़गिड़ा कर कहा, है खुदावंद, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम इस आदमी की जान के सबब से हलाक ना हो और तू खून ना हक को हमारी गर्दन पर ना डाले, क्योंकि है खुदावंद तूने जो चाहा सो किया। याद रखें, जो खुदा के लोग हैं वो तो जानते हैं कि खुदा कुदरत वाला है, जैसा वो चाहता है वैसा वो करता है। लेकिन ये लोग खुदा पर ईमान रखने वाले नहीं थे, ये दूसरे और मबूदों को मानने वाले थे। तो भी ये जानते थे कि जो खुदावन चाहता है वैसा करता है। और उन्होंने यूना को उठाकर समंदर में फेंक दिया और समंदर का तलातम मौकूफ़ हो गया। तब वो खुदावन से बहुत डर गए और उन्होंने उसके हजूर कुर्बानी गुजराने और नजरें मानी। लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निकल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का कलाम यूना बिन उम्मती पर नाजिल हुआ कि उठ, इस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। नैनवा के लोग मेरे अजीज़ों गुनाह में घिरे हुए लोग थे, हट धर्म थे, जिद्दी थे, खुदा से दूर थे, जुल्म बर्पा करते थे और अपनी बुरी रविशों से उसके दुश्मन थे। इसलिए खुदा ने अपने नबी को हुक्म दिया कि तू नैनवा की तरफ जा। लेकिन यूना जो है वो नैनवा को नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगरचे खुदा इस वक्त इस नैनवा शहर पर गजबनाक है, इस वक्त गुस्से में है, तो भी वो रहीम और करीम है। वो अपना रहम नाजिल करेगा और उस शहर को बर्बाद ना होने देगा। और यूना जो है वो क्या चाहता था, वो इसलिए यूना जो है वो जाना नहीं चाहता था उस शहर की तरफ। और क्योंकि यहाँ खुदा ने उसे नैनवा जाने को हुक्म दिया, जो असूर की अजीम सल्तनत जो है उसका दारुल हुकूमत था, और असूरी जो थे वो इसराइलियों के दुश्मन थे। इसलिए यूना जो है वो कतराता है, वो जाना नहीं चाहता कि दुश्मनों में जाकर किस तरह मैं मनादी करूं, किस तरह उन्हें खुदा के बारे में बताऊं कि वो तौबा करें, खुदा की तरफ रुजू लाए। लेकिन खुदा मेरे अजीज़ों ऐसा चाहता था कि उनके पास पहुंचा जाए, उनके दरमियान ये मुनादी की जाए, तौबा की मुनादी की जाए, ताकि उनके मुल्क पर रहम हो, ताकि उनकी ज़िंदगियां बहाल हो, ताकि उनके हालात में तब्दीली आए और वो अपनी हट धर्मी अपने गुनाह से बाज आए। और ये किताब साबित करती है मेरे अजीज़ों कि अगरचे खुदा कुदरत वाला, बुलंदो बाला, कादर मुतलक है और सारी मखलूक़ात पर कादिर है, तो भी वो रहीम व करीम है। और सिर्फ उन लोगों पर जो उस पर ईमान लाते हैं रहम करता है, बल्कि उन पर भी जो गैर कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और जब उसका नाम लेते हैं, तौबा करते हैं, अपनी बुरी रविशों से फिरते हैं, तो खुदा उन पर रहम करता है। और ये किताब खुदा की मोहब्बत और उसके रहम को ज़ाहिर करती है, जो अपने लोगों के दुश्मनों को भी सज़ा देने और हलाक करने की निस्बत माफ़ करना और बचाना बेहतर समझता है।
और खुदा ने क्या कहा कि उठ इस बड़े शहर नैनवा को जा और इसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंच चुकी है। इस कदर गुनाह बढ़ गया, इस कदर गुनाह ने के शोर ने खुदा के आसमान को हिला दिया मेरे अजीज़ों। और खुदा को देखना पड़ा कि ये गुनाह कहाँ से आए, ये गुनाह का शोर कहाँ से है, ये बदी कहाँ है। आज भी बहुत सारे लोग मेरे अजीज़ों दुनिया की फिक्रों में गुम हैं, दुनियादारी में गुम हुए हैं, गुनाह आलूद जिंदगियां गुजार रहे हैं, नशेबाजी में मुब्तला हैं, रंग रंग की नशों में वो कैद है, अबलीस की कैद में है, खानदानी लानतों ने घेरा हुआ है। लेकिन वो तौबा नहीं करते, वो खुदा की तरफ रजू नहीं लाते, वो खुदा को पुकारते नहीं हैं। जिस तरह नैनवा के लोग जिद्दी और हठ धर्म थे और बदी करना उनका शेवा था, और वो जुल्म करने पर तुले रहते थे, ना हक किसी का माल जो है वो ले लेते थे, मिस्कीनों पर, लाचारों पर जुल्म करने वाले लोग थे और अपनी बुरी रविशों से खुदा से दूर थे। याद रखें, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और यूना की किताब हमें ये सिखाती है, खुदा इंतज़ार करता है, खुदा हमें बहाल करना चाहता है, हमारी सोचों को, हमारी ज़िंदगियों को खुदा एक नए रुख की तरफ, एक नई ज़िंदगी की तरफ ले जाना चाहता है। और इंसान होते हुए हमें खुदा के अहकाम को मानना है, हमें अपनी ज़िद पर, अपनी हठ धर्मी पर कायम नहीं रहना मेरे अजीज़ों। हमें खुदा की बात को आखिरकार मानना पड़ता है। दुख उठाकर, मुसीबत उठाकर, बीमारी जब हम पर आती है तो फिर हमें याद आता है खुदा है जो हमें इस बीमारी से रिहाई देता है, निकाल सकता है, हमें बहाल कर सकता है, बल्कि ला इलाज बीमारियों का इलाज भी उसके पास है। तो क्यों ना, जैसे हम दुआए रबानी में पढ़ते हैं, हमें आजमाइश में ना डाल। हम क्या करते हैं, हम जब आजमाइश में पड़ जाते हैं फिर हमें खुदा याद आता है, फिर हम खुदा की तरफ लौटते हैं। क्यों ना हम तौबा करके खुदा के अहकाम को मानते हुए पहले ही खुदा की हजूरी में झुकने वालियां बन जाए, ताकि आजमाइश अगर आ भी पड़े, ईमानदारों के लिए आजमाइश शर्त है मेरे अजीज़ों, लेकिन वो उससे निकलने की राह भी पैदा करता है। हालेलुया। लेकिन बेईमानों के लिए ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। वो आजमाइश में पड़ते हैं और आजमाइश में गिरे रहते हैं, बल्कि आजमाइश पर आजमाइश आती है। और जब खुदा की हजूरी में गिड़गिड़ाते हैं, घुटनों के बल होकर रोना, चिल्लाना, पुकारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं खुदा हम पर रहम कर, तो वो रहीम व करीम, वो रहम करता है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तौबा हमारी ज़िंदगियों में ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। हम दुनियादारी के कामों में, बातों में उलझे ना रहें, बल्कि खुदा की हजूरी, उसकी मामूरी में रहने वाले लोग मुबारक हैं। और आज सुबह आप सब मुबारक हैं जो खुदा की हजूरी में हैं, उससे बरकत हासिल करने को है। हालेलुया। यहाँ पर एक और अमर जो हमारे सामने आता है, चौथी आयत में देखें, तब मलाह हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा। 5वीं आयत में, और वो जनाज जो जहाज में थी समंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करे। गुनाह का बोझ भारी है मेरे अजीजों। जब गुनाह, नाफरमानी जिंदगी में आती है तो वो आपकी जिंदगियों का बोझ बढ़ा देती है, आपके दुख बढ़ जाते हैं,
आपके गम, आपकी मुश्किलें, आपकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी कीमती चीज़ें, अपने अजनास, खाने पीने की चीज़ें, बग़ैर इस बात के कि उन्हें और कितने दिन इस समंदरी तूफ़ान का सामना करना पड़ेगा और इस जहाज़ में उन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए, सांस रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए उन्हें खाने की, खुराक की, चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन तो भी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। उस वक्त उन्हें अपनी जानें ज़्यादा अजीज़ थी और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो सारी चीज़ें, अजनास जो हैं, जो जहाज़ के अंदर थी, उन्होंने समंदर में फेंकना शुरू कर दी। कि समंदर का उसका जो कहर है, समंदर का तूफ़ान है, अगर ये चीज़ें हम फेंकें तो शायद खुदा या हमारे देवता राज़ी हो जाएं और ये तूफ़ान थम जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुदा को चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। खुदा को हमारे मालो दौलत की, अशिया की ज़रूरत नहीं है। खुदा को ज़िंदगियों की, दिलों की, रूहों की तब्दीली की ज़रूरत है। हालेलुया। जब ज़िंदगियां तब्दील होंगी, हमारे अंदर गुनाह का असर ख़त्म हो जाएगा, गुनाह का बोझ हमारी ज़िंदगियों से उतर जाएगा, तो फिर अपना जलाल खुदा जाहिर करेगा। और यहाँ चौथी आयत में देखें, लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हो और अंदेशा था कि जहाज़ तबाह हो जाएगा। उन्हें इस बात का डर था, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी चीज़ें समंदर में फेंकना शुरू कर दी। और 12वीं आयत देखिए, तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो। यूना सोया हुआ था कश्ती में, और जब उसे उठाया गया कि हम अपने नाखुदाओं को पुकार रहे हैं, तू भी जिसकी परस्तिश करता है, तू भी जिसका नाम लेता है, तू जिसको पुकारता है, तू भी उठ और उसको पुकार। और जब यूना उठा तो उसने क्या किया? वो पहले से ही जानता था कि मैंने नाफरमानी की है और ये तूफान जो समंदर में आया, ये मेरी ही वजह से आया है। याद रखें, जो खुदा के लोग हैं, ईमानदार हैं, अगर वो अपनी राहों से फिर जाएं, अगर वो वक्ती तौर पर बेवफा हो जाएं, तब भी हमारा खुदा, कादर मतलब खुदा, वफादार रहता है अपने लोगों के साथ। वो वफा करता है, भलाई करता है, उन पर रहम करता है, उन्हें बहाल कर देता है। और जब यूना ने कहा कि मुझे समंदर में फेंक दो, तुम्हारे लिए समंदर साकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे ही सबब से आया है। वो पहले से जानता था। खुदा के लोग जानते हैं, जिनका खुदा के साथ रिश्ता है, खुदा के साथ राब्ता है, वो इस बात को जानते हैं कि अगर हमने सच्चाई की मुनादी नहीं की, अगर हमने हक बात लोगों को नहीं बताई और सिर्फ लोगों की नाराज़गी की वो परवाह नहीं करते, वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सच्चाई के साथ लोगों के सामने बयान करते हैं। हालेलुया। ताकि लोग बच जाएं, गुनाह आलूद ज़िंदगियों से तौबा करें, अपनी बुरी रविशों से फिरें, खुदा की तरफ रजू हों। और खुदा की तरफ जब हम रजू होते हैं, हमारी ज़िंदगियों के सारे तूफान थम जाते हैं। हालेलुया। ऐसे खुदा के लिए शुक्रगुजारी करें, खूब उसे जलाल दें, क्योंकि हमारा खुदा, जिंदा खुदा, अपने लोगों के लिए भलाई करता है, उनकी फिक्र करता है, उनसे मोहब्बत करता है, उन पर रहम करता है, उन पर करम की निगाह को रखता है। और अगरचे वो भलाई का खुदा है, तो भी उसका ये मतलब नहीं कि हम बार बार खुदा की दी हुई नेमतों, बख्शिशों, बरकतों का इनकार करते रहें, उसके फजल से दूर रहें और फिर तौबा कर लें, फिर गुनाह करें, फिर तौबा कर लें। इसका हरगिज़ मतलब नहीं, और ना ही ये किताब इस बात का सब हमें बयान करती है कैसा है। एक बार, सिर्फ एक बार जिक्र है कि उसने नाफरमानी की। नैनवा के लोग जो थे वो खुदा को जानते नहीं थे, खुदा से दूर थे, तब उनके दरमियान मनादी की गई। और जब उसको समंदर में फेंक दिया गया तो फिर क्या हुआ? यूना ने दुआ करना शुरू कर दी।
जब हम आजमाइश में गिर जाते हैं, परेशानियों में गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर हमें खुदा याद आता है। याद है पिछले दिनों में एक बड़ा ज़लज़ला आया और उसने याद करवाया बहुत सारे लोगों को। खुदा ने अपनी मौजूदगी दिखाई हमें कि हाँ, मैं मौजूद हूँ, मैं कादर मुतलक हूँ, मैं खुदा हूँ। ऐसा ही है। इसलिए यूना ने क्या किया, जब मछली ने उसे निगल लिया तो उसने मछली के पेट में दुआ करना शुरू कर दी। उसने कहा, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। फिर जब खुदा का कहर और उसकी सज़ा को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इंसान होते हुए, फिर हम फरियाद करते हैं, फिर हम खुदा को पुकारना शुरू कर देते हैं, फिर अपनी मुसीबत में हमें खुदा याद आने लग जाता है मेरे अजीज़ों। लेकिन खुदा बड़ा रहीम है। उसने उस दुहाई को, उस फरियाद को सुना। और फिर क्या हुआ, 3 दिन और रात मछली के पेट में रहने के बाद मछली ने क्या किया, उसे उगल दिया। और फिर 9वीं आयत में यूना क्या कहता है, उसकी खुदा की शुक्रगुजारी करता है। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हमद करता हुआ, यूना फिर क्या कहता है, मुसीबत में जब उसे खुदा रिहाई देता है तो वो उसकी हमद करता है। तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, मैं अपनी नज़रें अदा करूंगा, निजात खुदावंद की तरफ से है। पुकारिए, कहिए, निजात खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया। निजात मेरे अजीज़ों खुदावंद की तरफ से है। इसलिए खुदा का खौफ जानते हुए खादिम जब खुदा की तौबा के कलाम की मनादी करते हैं, आप तक खुदा के कलाम को पहुंचाते हैं, तो मेरे अजीज़ों हमारे दिलों पर चोट लगती है। हमें एहसास होता है कि हम खुदा से दूर हैं। हम अपनी अपनी कामों में मसरूफ़ हैं, दुनियादारी में फंसे हुए लोगों को, रिश्तेदारों को खुश करने में लगे रहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग अपने किसी रिश्तेदार को खुश करने के लिए गए होंगे उनके घर, या किसी रिश्तेदार को अपने घर बुलाया होगा किसी पार्टी, किसी दावत के लिए। लेकिन याद रखें, खुदा की हजूरी बहुत बेशकीमत है। दिन बुरे हैं, उसकी आमद नज़दीक है, और दुनिया के हालात और वाक़यात हमें बताते हैं कि खुदावंद यस्सू जल्द आने को है। हालेलुया। इसलिए जब तौबा का कलाम सुनाया जाता है, तौबा की मुनादी की जाती है, तो ज़िंदगियों में तब्दीली आती है। लोग अपनी बुरी राहों से, बुरी रविशों से फिर कर खुदा की तरफ रजू लाते हैं। और खुदा का कलाम कहता है, अगर तुम मेरी तरफ रजू होगे तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। खुदा अपने लोगों की परवाह करता है, वो उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। फिर यूना जो है दोबारा खुदावंद के हुक्म से क्या करता है, नैनवा के शहर में जाता है और मनादी करता है और कहता है कि अपनी बुरी रविशों से फिरो, बाज आओ। क्योंकि जो उसकी ज़िंदगी का तजर्बा था, वो जानता था कि खुदा जो कहता है वो करता है। इसलिए अगर खुदा ने मुझे सज़ा दी इस नाफरमानी की, और मैंने मौत के करीब होकर वापस ज़िंदगी की तरफ पलटा, इसी तरह इन लोगों के लिए भी खुदा ज़िंदगी मुहैया कर सकता है, उन्हें ज़िंदगी दे सकता है, अगर वो तौबा करें, अपने जुल्म से, अपनी बुरी रविशों से बाज आए। फिर यूना ने मनादी की और 40 रोज़ तक उसने कहा कि तौबा करो, खाकसारी, इनकसारी इख्तियार करो, वरना क्या होगा, वरना 40 रोज़ के बाद खुदा इस शहर को तबाह करने को है। नैनवा के लोगों ने उस मनादी को सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाला नहीं,
जैसे कि आज के दौर के नामी मसीही, सतई मसीही करते हैं। उन्हें बार बार तौबा की मनादी उनके सामने की जाती है। बार बार उनसे कहा जाता है कि अपनी जिंदगियां खुदावंद के हजूर में उंडेलें, खुदा का खौफ माने, खुदा को खुदा जाने, उसकी मोहब्बत का तजर्बा करें। फिर भी लोग जो हैं वो सुनते हैं कलाम और उस पर अमल नहीं करते। बेफल जिंदगियां, रूह से खाली, अबलीस के हाथों में कैद हुए हैं वह लोग। बल्कि ना सिर्फ खुद, उनके खानदान, उनके बाल बच्चे, वो भी कैदी हैं। घर में गुर्बत है, अफलास है, मुफलसी है। गुर्बत नहीं जाती, मुफलसी नहीं जाती। 10 शख्स अगर घर में कमाने वाले हैं, उनकी कमाइयों में बरकत नहीं है। सुराखदार थैलियों में वो पैसा जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा के हुक्म की नाफरमानी होती है। इसलिए खुदा बरकत नहीं देता, इसलिए खुदा बहाल नहीं करता उनको। परेशानियां खत्म नहीं होती, कर्ज सूद की लानत के अंदर गिरफ्तार है लोग। नस्लें खत्म हो जाती हैं लेकिन कर्ज खत्म नहीं होता, इसलिए कि खुदा से दूर है। आज के नौजवान जो हैं वो टिकटॉक के दिलदादा हैं। वो कलाम मुकद्दस से मोहब्बत नहीं रखते, कलाम को पढ़ना नहीं चाहते, बदी के शौकीन हैं। ये जो आप रोज़ाना खबरें सुनते हैं, वालिदैन होते हुए दिल दहल जाता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। नौजवान बेटे बेटियों के लिए हाथ दुआ में बुलंद हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई खुदा का खौफ नहीं आता। मसीह की बेइज्जती सरेआम करते हैं, दुनिया के सामने उसे फिर सलीब पर तमाशा बना देते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, नैनवा के लोगों के अंदर भी ये गुनाह आलूद फितरत थी। उनकी जिंदगियां खुदा के खौफ से खाली थी, जैसे आज के सतही मसीहियों की है। नाम के मसीही हैं, शनाख्ती कार्ड मसीही हैं, लेकिन जब उन्हें तौबा की मनादी की जाए कि आपकी ज़िंदगी में निजात उस वक्त आएगी जब आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे, नशाबाजी से दूर रहेंगे, नाच रंग से दूर रहेंगे, तो उन्हें ये मनादी बुरी लगती है। वो कहते हैं ये तो मॉडर्न दौर का तकाजा है, दुनिया तो चांद पर पहुंच गई है, और ये पता नहीं लोग किस ज़माने की बातें करते हैं। याद रखें, वो वालिदैन मुबारक हैं जिनके बच्चे खुदा की खिदमत करते हैं और नौजवानी में अपने आप को खुदा के हवाले करते हैं। वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को दुनियावी चीज़ों सहूलतों के साथ खुदा से रूशनाई कराई है, वो वालिदैन मुबारक हैं मेरे अजीज़ों। और उन वालिदैन का हाल देखें जिन्होंने ना खुद सारी उम्र तौबा की, ना खुद खुदा का खौफ रखा। आज उनकी औलाद भी खुदा का खौफ नहीं रखती। उनकी, कलीसिया की, खादमों की और मसीह की बेइज्जती करते हैं सरेआम। अपनी जिंदगियों में खुदा का खौफ मानिए, जानिए, क्योंकि खुदा बार बार कलाम करता है। खुदा बार बार आपसे कहता है कि दुनियादारी के कामों में गर्क ना हो जाए। दिल हिला देने वाले वाक़यात से खुदावंद कदूस खुदा हमारी नौजवान नस्ल को बचाए, बेरा रवी से बचाए, अबलीस के हाथों में खिलौना बनने से बचाए। और जब आप अपने बच्चों को मसीही तालीम दिलाएंगे, उन्हें बचपन से ही खुदा के बारे में बताएंगे, उन्हें संडे स्कूल भेजेंगे, तो फिर ही उन्हें खुदा के बारे में मालूम होगा, फिर वो अपने खुदा को जानेंगे। और अगर आप उन्हें खुदा के पास लाना नहीं चाहते, आप समझते हैं हम घर पे बैठ के दुआ कर लेते हैं, हम टेलीविज़न के आगे दुआ करते हैं, यही काफ़ी है, ये काफ़ी नहीं है मेरे अजीज़ों।
जैसे मैंने अभी पहले आयत में पढ़ा कि वो चीज़ें उन्होंने अजनास जो हैं वो फेंकना शुरू कर दी ताकि बोझ हल्का हो। गुनाह का बोझ चीज़ों से, पैसे से, रुपए से कम नहीं होता। जो कमाई जो है जिसके अंदर बरकत नहीं है, जो खुदा का खौफ रखते हुए हलाल तरीके से कमाई नहीं गई, स्मगलिंग के ज़रिए से नशा बेचकर कमाई गई है, उसमें कभी बरकत नहीं। और अगर आप उस पैसे की खैरात कर दे तो आपको क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। तूफान वहीं का वहीं रहा। लेकिन जब उन्होंने यूना से पूछा तो यूना ने कहा कि हाँ, ये तूफान मेरी वजह से, मुझे फेंको। क्योंकि खुदा जो है ज़िंदगियों की तब्दीली चाहता है। वो हमारे हदियों नजरानों से खुश नहीं होता, वो ज़िंदगियों की तब्दीली से खुश होता है। हालेलुया। और एक गुनाहगार की तौबा करने से आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। हालेलुया। और जहाँ एक बड़ी भीड़ तौबा करे, वहाँ पर आसमान पर खुशी और जश्न का मंजर ही और होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपनी बुरी बातों से और मनफी रवैयों को छोड़कर खुदा की तरफ रुजू लाए, खुदा का खौफ जाने। फिर हमारी ज़िंदगियों से बर्बादी, हमारी ज़िंदगियों से हलाकत, हमारी ज़िंदगियों से मौत का ख़तरा टल जाता है और हम ज़िंदगी की तरफ लौट आते हैं। हालेलुया। फिर यूना जब खुदा को हुक्म देता है तो यूना जाता है और खुदा के कलाम की मुनादी करता है। और तीसरे बाब की 5वीं आयत देखें। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़े की मुनादी की और अदना ओ आला सब ने टाट ओढ़ा। जब उन पर तौबा की मुनादी उन तक पहुंचाई गई नबी के जरिए, उन्होंने इस पैगाम को कबूल किया। और जब उन्होंने इस पैगाम को कबूल किया तो वो डरे, उन्हें खुदा का खौफ आया और उन्होंने रोज़ा रखा। और ना सिर्फ अवाम ने रोज़ा रखा बल्कि बादशाह ने भी रोज़ा रखा। आला वदना सब ने रोज़ा रखा, टाट ओढ़ा। और ये खबर जब नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त से उठा और अपना बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया कि इस बात की मनादी हो कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रमा कुछ ना चखे और ना खाए पिए। और 8वीं आयत कहती है, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हो गए, माल मवेशी भी रोज़े में चले गए। इस कदर खुदा के मनादी जब की गई, उन्हें खुदा का खौफ, उन्होंने, उनकी ज़िंदगियों ने उसे घेर लिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने टाट ओढ़ा, राख पर बैठ गए और खुदा के हुजूर गिरियाज़ारी की। बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए वो। और फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। उन्होंने उस मनादी को कबूल किया, उन्होंने उस कलाम को कबूल किया। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, हम तौबा करते हैं, हम अपनी बुरी रविशों से फिरते हैं। हाँ खुदा, हम जुल्म करने से बाज आते हैं, तू हम पर रहम कर, हम हलाक ना हो। और जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। हालेलुया। खुदा रहीम है। जब सच्चे दिल से तौबा की जाती है मेरे अजीजों, खुदा कबूल करता है। सिर्फ ज़ुबान की तब्दीली नहीं, सिर्फ ज़ुबान से कहना काफ़ी नहीं, हमारे अमल से भी ये बात साबित हो कि हमने गुनाह को छोड़ दिया है। ये नहीं कि खुदा की हजूरी में, खुदा की हैकल में या चर्च में कहा जाए कि ठीक है, मैं आज से नशा नहीं करूँगा, मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा, और जो ही चर्च की सीढ़ियाँ उतरे तो साथ ही सिगरेट पीना शुरू कर दें। खुदा ऐसा नहीं कहता।
मुकम्मल तौबा, मुकम्मल छुटकारा, मुकम्मल बहाली, फिर मुकम्मल रिहाई मिलेगी। हालेलुया। फिर आपकी ज़िंदगियों में बहाली आएगी, फिर आपकी ज़िंदगियों में बरकत आएगी, फिर आपकी ज़िंदगियां बहाल हो जाएंगी। और याद रखें, तौबा करने का एक नतीजा आपकी ज़िंदगी में नज़र आएगा। आप सोचते हैं तौबा की जाए तो फिर क्या हो? जब तौबा करेंगे तो मेरे अजीज़ हो, जैसे यह कि खुदा जो है अजाब नाजिल नहीं करता। पहला नतीजा क्या है कि इंसानी ज़िंदगी में तौबा के बायस क्या होता है? उसकी ज़िंदगी में उठने वाले सारे तूफ़ान थम जाते हैं जब हम तौबा करते हैं, और इंसान हलाकत से बच जाता है। और दूसरा नतीजा है कि जब नैनवा के लोग, जिस तरह वो बादशाह से आम लोगों तक, माल मवेशी भी, उन्होंने रोज़ा रखा, उन्होंने कहा हम खाक हैं, हम जिंदा खुदा के सामने कुछ भी नहीं। खाकसारी, इनकसारी इख्तियार की, खाक और राख में बैठकर तौबा की, तो उनकी दुआएं सुनी जाती हैं। ये तौबा करने का नतीजा मेरे खुद अजीज़ों, कि उनकी दुआओं में असर आ जाता है, फिर उनकी दुआएं जो हैं वो सुनी जाती हैं और आलम बाला तक पहुंचती हैं जहां खुदा का तख्त है। हालेलुया। और खुदा उनके बच्चों को, उनके माल मवेशियों को भी हलाकत से बचाता है। खुदा उनके माल पर बरकत देता है, फिर उनका रुपया पैसा सुरागदार थैलियों में नहीं जाता, बल्कि इसके इवज उन्हें 100 गुना बरकत मिलती है, जो पूरी दहयकी ज़ख़ीना खाना में लाते हैं, जो हदियों से, नजरानों से खुदा की ताज़ीम, उसकी इज़्ज़त, उसकी बड़ाई करते हैं, जो खुदा का खौफ रखते हैं अपनी ज़िंदगियों में। खुदा अपने लोगों का उधार नहीं रखता, वो उन्हें बरकत देता है और 100 गुना करके लौटाता है। जिस तरह नैनवा की तौबा के वसीले से खुदा ने उस शहर को हलाकत से बचाया, हमारी ज़िंदगियों में भी हलाकत जो है वो जा सकती है। लाइलाज बीमारियां शिफा में बदल सकती हैं। अगर बे औलादी है तो खुदा औलाद की बरकत दे सकता है। अगर आप कर्ज़ के नीचे हैं तो खुदा उस कर्ज़ को ख़त्म करने की तौफीक देता है, आपको फजल देता है, आपके लिए राह पैदा करता है। जिस तरह मुसरफ बेटा जो है उसने तौबा की और बाप के पास आया और बाप ने अपनी बाहें फैलाई, उसे कबूल किया, इस तरह वो आज हर मुसरफ बेटे का इंतज़ार करता है, हर मुसरफ बेटी का इंतज़ार कर रहा है। तौबा करो, खुदा की हजूरी में आओ, खुदा के करीब आओ, फिर वो आपकी ज़िंदगियों में मौजज़ा करता है। इसी तरह खुदा का फजल, उसका रहम, उसकी मेहरबानी हमें घेरे रहती है मेरे अजीज़ों। और जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर हज़ारों नहीं लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं, और खुदा का फजल, खुदा की मेहरबानी ज़ाहिर होती है, नज़र आती है। तौबा करके हमें खुदा की शुक्रगुजारी और उसकी ताज़ीम करनी है मेरे अजीज़ों। दूसरा तवारीख 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों, अपनी बुरी रविशों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा, उनके मुल्क को बहाल करूँगा। हालेलुया। याद रखें कि हमारा मसीह बड़ा मेहरबान है। हम जब जब उसकी हजूरी में आते हैं, इकरार करते हैं अपनी कमियों कमज़ोरियों का, उसके सामने अपने दिल को उंडेल देते हैं, और हमारे आंसू जब जारी हो जाते हैं, हम पशेमान होते हैं, हम कहते हैं कि खुदावंद मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, मुझ पर रहम कर, मेरे घराने पर रहम कर, तो वो रहम करता है और बहाल करता है ज़िंदगियों को। एक मर्तबा मैंने किताब में वाक़या पढ़ा, मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगी कि एक ट्रेन के अंदर जो है 3 लोग सफ़र कर रहे थे। एक थोड़ा अमीर शख्स था और एक गरीब था, और दोनों की सीट एक साथ थी। अमीर शख्स की गरीब के साथ सीट थी, और आपको पता है जब किसी गरीब की, किसी मोहताज की, किसी मिस्कीन की सीट किसी अमीर के साथ हो तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। शायद उसके कपड़ों से बदबू आती हो, शायद उसके कपड़े फटे पुराने हों, चाहे मैले कुचैले हो, गंदे हों,
तो जब उन दोनों की सीट साथ आई तो उसने कहा कि तुम यहाँ से उठ जाओ, मैं तुम्हारे साथ बैठना नहीं चाहता। इस बात पर उन दोनों लोगों का झगड़ा हो गया आपस में, और वो एक दूसरे के जो है वो दस्तों गिरबान हो गए, एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन वहाँ पर एक तीसरा शख्स बैठा था मेरे अजीज़ों, और उस अमीर शख्स को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी छुरी निकाली अपनी जेब से और छुरी से उस गरीब शख्स के सीने को चीरना चाहा, उसे ज़ख्मी करना चाहा। लेकिन जैसे वो तीसरा शख्स वहाँ बैठा था, उसने क्या किया, जैसे ही उसने छुरी मारने के लिए अपना हाथ यूं किया, उसने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और उस तीसरे शख्स का हाथ उस छुरी लगने से ज़ख्मी हो गया, खून बहने लगा। और वो दोनों शख्स जो झगड़ रहे थे वो एकदम रुक गए झगड़ते झगड़ते, और उस तीसरे शख्स के हाथ को देखना शुरू कर दिया जिसमें से खून जारी था। मेरे अजीज़ों, वो तीसरा शख्स कौन था जो हमारी ज़िंदगियों में आता है? वो कौन है जिसने अपना कीमती खून बहा दिया? वो मेरा और आपका मसीहा है। उसके बहाए हुए कीमती लहू की बेकदरी ना करें, बपतिस्मा लें, खुदा की रास्तबाजी को पूरा करें, तौबा करें, अपनी बुरी रविशों से फिरें। फिर वो जो शख्स था, गरीब शख्स था, उसने क्या किया? वो घुटनों के बल होकर गिर गया उस शख्स के कदमों में और उसने कहा कि मैं आज से आपका गुलाम हूँ, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई, आपने मुझे हलाकत से, आपने मुझे मौत से बचा लिया, वरना ये शख्स मुझे मार डालता। और फिर वो शख्स उसे अपने घर ले गया और उसे अपने घर में रहने को जगह दी, उसको खाने को दिया, उसको कपड़े दिए, उसकी हर ज़रूरत को उसने पूरा किया। लेकिन वो शख्स क्या था? वो हठ धर्म था, ज़िद्दी था। वो बात बात पर ज़िद करता, बात बात पर अड़ जाता था, और जब वो ज़िद करने लगता, अपनी हठ धर्मी दिखाता, तो वो शख्स क्या करता? उसे अपना वो ज़ख्मी हाथ दिखाता और फिर उसे अपने मालिक की बात मानना पड़ती। मेरा और आपका मसीहा आज भी अपने ज़ख्मी हाथों को फैलाए हुए, अपनी बाहों को फैलाए हुए, उन कोड़ों की मार के ज़ख्मों को आपको दिखा रहा है, उन कीलों को जो उसके हाथों में ठुके आपको दिखा रहा है, और उसकी पसली में जो भाला लगा वो आपको दिखा रहा है। लेकिन आज भी लोग तौबा नहीं करते, अपनी हठ धर्मी पर, अपनी जिद पर कायम है, खुदा के कलाम को नहीं मानते, मिशनों के बंधनों में कैद है। तौबा की मुनादी की जाती है लेकिन उन पर कलाम का असर नहीं होता। फिरें अपनी बुरी रविशों से, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारें। जिंदा खुदा, जिंदा कलाम, आपका खुदा का इल्हाम आप तक पहुंचाया जब जाए तो आपकी ज़िंदगियों में ज़िंदगी दौड़ आती है। वो मौत को ज़िंदगी में तब्दील करना चाहता है, आपको हलाकत से बचाना चाहता है। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। अपनी नाफरमानियों को छोड़ें, अपनी हठ धर्मी को छोड़ें और खुदा की बात को मानें। वो बार बार अपनी ज़ख्मी हाथों को आपको दिखाता है। अपनी हठ धर्मी पर कायम ना रहे मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम पर गौर करें, उसके इल्हाम पर गौर करें। वो आपकी ज़िंदगियों को बदलना चाहता है, वो आपकी सोचों को बदलना चाहता है, वो आपके ख्यालों को बदलना चाहता है। वो आपको औलाद की बरकत दे सकता है। और मबूदों के सामने अपने घुटने ना टेके, ना खुदाओं के सामने अपने घुटने और अपने सर ना टेके, अपनी हठ धर्मी, अपनी जिद पर कायम ना रहे। खुदा शिकस्ता दिलों की कुर्बानी को कबूल करता है। हालेलुया। इसलिए खुदा का खौफ जानते हुए खादिम जब तौबा की मनादी करते हैं तो उस तौबा की मनादी को कबूल कीजिए, गिरियाजारी कीजिए, रोज़ा रखिए, अपने आप को खाकसर कर दें खुदा की हजूरी में, आजिज़ कर दें खुदा की हजूरी में।
अपनी जिद को, अपनी मनमानी को छोड़ दे, अपनी खुदी का इनकार करे और अब उसकी सलीब के पीछे हो ले। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें, हर एक जान अपनी ज़बानों को खोले, दुआ करना शुरू करें। ओ शोला राजा रखा बारासी ईदो रोज़ोला रखा ला राजा का बाराजा। खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, आज सुबह खुदावंद तेरे लोगों के सामने ओ तेरा कलाम पेश किया गया। ओ शोला राजा रखा बाला राजी, खुदावंद मेहरबान खुदा अपने लोगों को तौबा की तौफीक दे। ओ रोशोला राजा कबाला रासी, और खुदावंद आपसे कहता है मेरे पास लौटा, ए मेरी बेटी लौटा, ए मेरे बेटे लौटा। ओ शोला राजा खबरासी, वो आपको बरकत देना चाहता है, वो आपकी जिंदगी के तूफानों को थमाना चाहता है, वो आपको हलाकत से बचाना चाहता है, वो आप पर रहम करना चाहता है, वो आपको बहाल करना चाहता है। ओ शामा राजा रखाला राजा इदोलो रोजो रखा मबाला राजी इशाला राजोला रखाला राजा। खुदावन का दोस्त मेहरबान खुदा, तेरा रहम, तेरा फजल, तेरी मेहरबानी घेर ले तेरे लोगों को। और आज सुबह खुदावन का दोस्त खुदा इस कलाम के वसीला से खुदावन का दोस्त खुदा तेरे लोग तब्दील हों, जिंदगियां तब्दील हों। और खुदावन का दोस्त खुदा जो तुझे जानते हैं, जो तुझे पहचानते हैं, वो तेरे गवाह बनकर इस तौबा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाने वाले हो। और खुदावन का दोस्त खुदा बहुत सी रूहें जीते ओ खुदावन तेरी करीब लाने वाले हो। उन तेरा रहम, तेरा फजल उन पर भी जारी हो। और खुदावंद कदूस खुदा तू उनकी जिंदगियों को बहाल कर, तू उनकी जिंदगियों के तूफानों को थमाना। ओ शमा रजा रखला रजोलो रोजो इधर रखना डाला राजा इशोलो रोजा खबाला राजी ई रबा राजा रखला राजा। और खुदावंद कदूस जितने बीमार हैं, वो जितने दुखी हैं, जितने परेशान हैं, वो अपने सरों पर अपने हाथ रख ले। जिनकी दरख्वास्तें हैं वो अपनी दरखास्तों की जगह अपने सरों पर अपने हाथ रख ले और खुदाए अजीम को पुकारना शुरू करे और कहे खुदा हम पर रहम कर, हमारी जिंदगियों के तूफानों को थमा दे, हमारी जिंदगियों में अपने जलाली काम कर। खुदावंद मैं तुझसे रहम मांगती हूँ, मैं तुझसे रहम का तलबगार होता हूँ, मुझ पर, मेरे घराने पर रहम कर। और खुदावंद कदूस खुदा ये दुआ और रोजे की वसीला से आपके खानदानों को बरकत दे। ये नहायत कीमती लम्हात हैं जब पूरी दुनिया दुआ और रोजे के वसीला से खुदा की कुर्बत, खुदा की नज़दीकी को हासिल करने वाली है। तो कलीसिया आप भी दुआ और रोजे के वसीला से खुदा के करीब आए, खुदा की कुर्बत, खुदा के फजल, उसके रहम को मांगना शुरू करे तो वो आप पर रहम करेगा, वो आपके मुल्क को बहाल करेगा, वो आपकी जिंदगियों में शिफा और बहाली का काम करेगा। खुदावंद कदूस खुदा तेरे लोगों की दरख्वास्तों को नाम बनाम तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। इन पर रहम कर, इन पर फजल कर और इनकी दिलों की मुरादों को पूरा कर। तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए, तेरा रहम इन पर जारी हो जाए। खुदावंद कदूस खुदा गुर्बत, मुफलसी जाती रे खानदानों घरानों में से। और खुदावंद कदूस खुदा तेरे लोग तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने वाले हों, अपनी ज़िंदगियों पर खुदावंद कदूस खुदा तेरे लहू को मांगने वाले हों। और खुदावंद कदूस खुदा अपने बाल बच्चों समेत तेरी पाक हजूरी में तेरे तुझसे सीधी राह तलब करने वाले हों। और खुदावंद तूने सीधी राह दिखा और फजल बख्श के वो सीधी राह पर चलने वाले हों और तेरा नाम जलाल पाए। यस्सु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत।